का मैं बताता हूँ, ऐसे सुनो ऐसे किसकी सरकार आए कि बेरोजगारी इस देश से पूरी खत्म हो जाएगी? किसकी सरकार आनी चाहिए? आप एक बात बताओ सर, कल को अगर आप भी प्रधानमंत्री बनोगे ना, सुनो, आप भी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते इस देश की, आप बताओ कैसे दूर करोगे? हाँ, क्या पकौड़े बेचूंगा, तरकारी खाऊंगा, गांव में जाके बकरी चराऊंगा, ठीक है, और पेड़ के पत्ते भी गिनूंगा, लेकिन बेरोजगारी दूर करूंगा। सबसे एक सवाल पूछा था, बेरोजगारी कैसे जाएगी ये बताओ। अब यही है ना तुम्हारे पे जवाब है, ना तुम्हारे पास जवाब है। ये बकवास थोड़ी क्यों होगी। भाई? आप अपने बकरी पालन लड़का बकरी चराता है? मैं चराता हूँ, हैं? मैं बकरी चराते हो? कहाँ है बकरी? पढ़ लिख करके बेरोजगारी ऐसे दूर होगी, अब चुपचाप सुनते रहना, ठीक है? सब सुनेंगे। थी ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, नए नए गरीब हुए हैं। ये सुनिए, 1947 में देश आजाद होता है, जर्मनी कहाँ स्टैंड करता है। अरे वो सही तो कह रहे हैं। सुनो, पता है बेरोजगार कौन है? सुनो, जो 56 साल का युवा है, ठीक है, जिसे ये नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है, बेरोजगार वो है। संविधान से यह देश चलता है, ठीक। आज़ादी के बाद में जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र का ढांचा, उस अनुसार हम लोग चलेंगे। रही बात स्वच्छता की, रही बात गरीबी की, रही बात शिक्षा की, रही बात बेरोजगारी की, तो आप मान करके चलिए। जैसे अभी आपने 2 नाम लिए कि आप सुभाष चंद्र को मानते हो, आप गांधी को मानते हो, आप मोदी जी को मानते हो, तो मैं तो यह कहता हूँ कि मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वास्तविकता है उसमें हमें आना चाहिए। मुझे बेरोजगारी का मैं बताता हूँ, ऐसे सुनो ऐसे किसकी सरकार आए कि बेरोजगारी इस देश से पूरी खत्म हो जाएगी? किसकी सरकार आनी चाहिए? आप एक बात बताओ सर, कल को अगर आप भी प्रधानमंत्री बनोगे ना, सुनो, आप भी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते इस देश की, आप बताओ कैसे दूर करोगे? हाँ, क्या मुझे ये बताओ, आप बेरोजगारी कैसे दूर करोगे? हाँ, वही तो। हाँ, आप हमें ये बता दीजिए कि 2014 के बाद में प्रधानमंत्री ने, यह मैं नहीं कह रहा, एक डाटा के अनुसार 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर निकाला है। इस देश में 2014 के बाद 1,75,000 पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है, ठीक। रही बात भ्रष्टाचार की, तो यही वो दिल्ली है। यही दिल्ली में केजरीवाल किन बातों के लेकर के आए थे? यही दिल्ली में किन इरादों को लेकर के केजरीवाल आए थे? आज इस देश की जनता ने 10 साल आप हमें नागरिकों ये बताओ, बेरोजगारी कैसे हटाओगे आपके हिसाब से? वही तो भैया मैं तो आप बताओ क्लियरली, बता रहे हो, उनको बोलने का मौका दीजिए। हम और आप नहीं हटा सकते। हिसाब से होना क्या चाहिए? मेरी व्यक्तिगत परिवार की बात नहीं हो रही, ये पूरे संपूर्ण भारत की बात हो रही है। मेरी व्यक्तिगत बात हो रही, तो व्यक्तिगत आपको प्रश्न देता। मैं पकौड़े बेचूंगा, तरकारी खाऊंगा, गांव में जाके बकरी चराऊंगा, ठीक है, और पेड़ के पत्ते भी गिनूंगा, लेकिन बेरोजगारी दूर करूंगा। सबसे पहले देश को मजबूत करना है, राष्ट्र निर्माण करना है। अमेरिका ऐसे भेज देता है लोगों को हवाई जहाज में भर के, क्यों भेज देता है? क्योंकि वो बहुत पावरफुल देश है। तो अगर हम देश की जो सारी समस्याएं पहले दूर करेंगे, तो उसके चक्कर में पता चलेगा यहाँ भूखमरी जैसे कांग्रेस के समय में थी, वो रहेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ऐसे एक राष्ट्रपति सेफ नहीं है, बताओ। अरे भैया, हो जाता है, ट्रम्प पे हमला हो जाता है, ऐसी कैसी सिक्योरिटी है भाई तुम्हारी? सीधी सी बात है। आप ये बताओ, बेरोजगारी कैसे दूर करोगे ये बताओ? नहीं बताओ। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। बेरोजगार, अरे एक मिनट सर, आप बोल नहीं पा रहे हो। ये भाई जोर से बोलना है, मेरी आवाज इनसे भी जोर से है। मेरी बात सुनो, बेरोजगारी कभी भी इस देश में सरकारी नौकरी से दूर नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा? जातिगत समस्याएं बढ़ेगी, हिंसा होगा। कोई गुज्जर भाई ट्रेन उखाड़ेंगे, कोई ठाकुर भाई आग लगाएंगे, कोई जाट भाई पेशाब कर देंगे, इधर लड़ मड़ के मर जाओगे। प्राइवेट नौकरियों में जो है अपने दम पे नौकरी लोगे, नए एक मिनट रुकिए, अपने कोई आग नहीं लगाता। ये प्रदर्शन की आड़ में ऐसे अराजकतावादी लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वही आग लगाते हैं, वही ट्रेन लूटते हैं। हमारे इस देश का नागरिक जो वास्तविकता में भारत का हितैषी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने अनुरूप सामान्य तरीके से प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी आड़ में जो अराजकतावादी तत्व हैं, वही लोग ऐसे ट्रेनों को जलाने का कार्य करते हैं। और एक सवाल पूछा था, बेरोजगारी कैसे जाएगी ये बताओ? अब यही है ना तुम्हारे पे जवाब है, ना तुम्हारे पास जवाब है। क्यों भाई? आप अपने लड़का बकरी चराता है? मैं चराता हूँ, मैं बकरी चराते हो? कहाँ बकरी? पढ़ लिख करके एक मिनट सुन लो भाई, मैं अरे सुन, बकरी का वो भी सुनो भाई, मैं बकरी का जो वो होता है, सुनो, बकरी का मल करती है। अरे यार सुनो, बकरी जो मल करती है, हम उसको भी 10 रुपए किलो बेचते हैं,
ठीक है, और बकरी का खाल भी बिकता है। ये तुम लोग आशा मैं बताना चाहता हूँ, अरे सुन तो लो, एक एक करके अरे एक एक करके अरे भाई ने एक एक करके जवाब दो। देखो देखिए, सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी की बात कर रहे थे भाई। ये भाई 2014 से पहले ओडी BMW में घुमा करते थे। ये भाई के पास प्राइवेट जेट हुआ करती थी, यही चांदनी चौक पे लैंड होती थी। ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, नए नए गरीब हुए हैं ये। सुनिए, 1947 में देश आजाद होता है, जर्मनी कहाँ स्टैंड करता है, दक्षिण कोरिया कहाँ स्टैंड करता है। 70 साल कांग्रेस पार्टी देश में राज करती है, 3 पीढ़ी राज करती है। भैया उनसे पूछिए ना। अब सुनिए, कोई भी युग हो, कोई भी सरकार हो, आप में काम करने की इच्छा शक्ति है ना, बेरोजगार नहीं रहोगे। ये सिर्फ बकवास होती रहेगी। मैं बता, एक मिनट वो बताएंगे बेरोजगारी कैसे दूर। रुक जा, सुन, ठीक है। बेरोजगारी ऐसे दूर होगी, अब चुपचाप सुनते रहना, ठीक है। सब सुनेंगे भाई, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी नेता को मानता हूँ, मैं बेरोजगारी बता रहा हूँ, चुपचाप सुनना। भाई, हमारे देश में बुलेट ट्रेन नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम 20 साल मान लो, या 50 साल मान लो, या 100 साल मान लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें बुलेट ट्रेन का निर्माण करना चाहिए। हर क्षेत्र से, चाहे जैसे बिहार हो गया, चेन्नई हो गई, हर जगह पर बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। उससे फायदा ये होगा, जो लोग बिहार से आ रहे हैं, जो लोग यूपी से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, यहाँ पर काम करने के लिए, कहीं पर भी एक स्टेशन होगा, अगर रेलवे स्टेशन भी होता है, वहां पर आप देखोगे 5000 लोगों को काम मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? अगर हम बुलेट ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर देंगे तो बेरोजगारी इस देश की 80% दूर हो जाएगी। और उसका किराया हमें फ्री नहीं करना है, हमें उतना करना है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, हमें उसका किराया इतना करना है जिसमें सरकार को भी नुकसान ना हो और आम जनता को भी नुकसान ना हो। हमें फ्री में नहीं बांटना है। अब बस ये तो, अरे सुन तो ले यार, अब तो एक सही बात बताई, पहले सुन ले, पहले पूरी बात सुन ले। अब यार पूरी बता दो भाई, भाई मुझे पूरी बात सुन लो। 5000 लोगों का उदाहरण देके, अरे भाई एक मिनट इनको जरा इनकी सुन तो लीजिए, सब तो भाई पूरी बात तो हो जान दे भाई, पूरी संपूर्ण भारत की तरह 5000 लोगों की बात करें। अरे पूरी बात तो हो जान दे पूरी। आप देखो, सुनो, अभी आप देखो दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक चलती है। मेट्रो ट्रेन में दिल्ली के नागरिकों को सबको फायदा मिलता है, जितनी भी वुमेन्स है सारी सेफ्टी से जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कार मोटरसाइकिल से पहले कनॉट प्लेस आते थे, या कहीं पर भी बुलेट ट्रेन चल रही है वहां पर यूज करते थे। मेट्रो से ये फायदा हुआ, लोग ये करते हैं चल यार मेट्रो से चलते हैं, गाड़ी भी अपने उधर पेट्रोल की बचत हो रही है, प्लस क्या हो रहा है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा। अगर पूरे इंडिया में, भारत में जितनी जल्दी हो सके हम मेट्रो ट्रेन भी यूज कर दें और 24 घंटे के लिए यूज करें, क्योंकि 12 बजे के बाद भी बहुत सारे यात्री होते हैं और वो टाइमली घर नहीं जा पाते। नहीं तो कितनी गाड़ी वाले डबल चार्ज करते हैं, नाइट का चार्ज करते हैं। अगर पूरी जगह हम ये क्या कहते हैं मेट्रो कर दें, बुलेट ट्रेन कर दें। आज चीन जापान इतना ज्यादा क्यों है? बुलेट ट्रेन की वजह से। बुलेट ट्रेन कब से चल रही है वहां पर, हमारे देश में वहां पर भी होनी चाहिए। अरे यार हटना साइड में यार, भाई कोई बात कर रहे पहले वो तो बोलो। भाई यही बात होती है, जब कोई इंसान सही बात करता है उसे बोलने नहीं देते, क्योंकि हमारे देश में जनता ये चाहती है कि वही तो। आप बताओ कैसे आप सुन लीजिए, आपने 5000 लोगों की और दिल्ली के लोगों की बात रख करके एक आपने उदाहरण दे दिया सीधे सीधे मेट्रो ट्रेन का। आप हमारी बात के लिए, और ये हमेशा आप अपने शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारत को छोड़ के अन्य देश भारत से अच्छे हैं। आप हमें ये बता दीजिए, आज इसी भारतवर्ष में आज़ादी के बाद भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ठीक है। G20 की अध्यक्षता भारत करता है, ठीक है। आज भारत में 2014 के बाद 1,75,000 पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। तो कमी है भारत में। आप हमें ये बता दिए, आज हर व्यक्ति। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कैसे करोगे? क्या बोला आपका मैं बताता हूँ। बीजेपी को हटा एक मिनट वाली बात ही नहीं हो रही, बात एक मिनट रुक जाइए, रुकिए एक मिनट। मैंने कब कहा इस बात को? उन्होंने कहा कब है? उस बात को करें, क्या बेरोजगारी? एक मिनट, आप ये बताइए क्या बेरोजगारी भारत में है? लोग खड़े हैं, कौन सा व्यक्ति बेरोजगार है मुझे बता दीजिए जरा। हाँ बताइए कौन सा व्यक्ति बेरोजगार है?
बताइए ना, हाँ बताइए, हाँ बात करनी चाहिए। कौन बेरोजगार है? हम अरे वो सही तो कह रहे हैं। सुनो, पता है बेरोजगार कौन है? सुनो सुनो, जो 56 साल का युवा है, ठीक है, जिसे ये नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है, बेरोजगार वो है। दूसरा बेरोजगार कौन है? जिसे भैया ये नहीं पता कि हमारे देश की तुलना आप किससे कर रहे हो। ठीक है भैया, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, फिर कहेंगे मोदी मोदी कर रहे हैं। भैया मोदी जी के आने के बाद आज अपने भारत की तुलना आप हर देश से कर सकते हो। इधर ही लिखा होता था किसी चीज को हाथ ना लगाए, सावधान हो जाइए, बजा करता था कानों में। अब तुम बिजली बम फाड़ के दिखाओ, अब तुम बिजली बम फाड़ के दिखाओ, इतना बड़ा बम्बू डाल देंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए भैया पहले कुकर में बम मिलता था तो हाथ किसका था? आतंकवादियों का हाथ होता था। ठीक है भैया, यहाँ पे गफार के अंदर बम मिलता करता था तो आतंकवादियों का हाथ होता था। बॉम्बे में बम ब्लास्ट होते थे तो आतंकवादियों का हाथ होता था। तो इसलिए लोगों ने हाथ को हटाया, भाजपा को लाए। तो इसलिए भैया अब हम सुरक्षित हैं। आपदा भी हटा दी भैया, आपदा तो हटनी थी। देखिए, दूसरा महाकुंभ दिल्ली में भी देखने को मिला, दूसरा महाकुंभ दिल्ली को भी देखने को मिला। आप और पाप दोनों साफ, और एक मच्छर भी नहीं मर सकता। और जो लोग कहते थे ना राम मंदिर का निर्माण होना इस देश में सबसे बड़ी उपलब्धि है, हिंदी संस्कृति सनासत, तो ये भारत की विरासत और पहचान है। आज हमें बता दीजिए, 450 वर्ष ऐतिहासिक वर्ष पुराना राम मंदिर का निर्माण होना कोई सामान्य बात है? आप बेरोजगारी की तुलना कर रहे हैं, और इस तुलना इस बात से कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सीखा क्या है? हम लोगों ने, युवाओं ने लंबे राजनीतिक काल से, जब से देश आजाद हुआ, केवल भारत की तुलना अन्य देशों से करते थे कि अन्य लोग श्रेष्ठ है, अन्य लोग श्रेष्ठ। अरे भाई, हमारे भारत में क्या 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 नहीं है? हमारा यह भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। एक वो समय था जब 600 वर्ष। आज भी सोने की चिड़िया है भारत। सुनिए, भारत आज भी सोने की चिड़िया है, क्योंकि जो भारत का राजा बैठा है ना, वो ऐसे विश्व गुरु बना के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा।